यही है वो खूनी पत्थर। जी हाँ, ये खूनी पत्थर है। इसने हज़ारों लोगों का खून पिया है। एक ऐसा पत्थर जिसने हज़ारों लोगों का खून पिया है और स्थानीय लोगों का आज भी मानना है, आज जब भी बारिश होती है, इस पत्थर से खून निकलता है। जी हाँ, इस पत्थर से खून निकलता है जब भी बारिश होती है। यह वो पत्थर है जिसने हज़ारों लोगों का खून पिया है। नमस्कार, मैं हूँ साबिर खान और इसमें मैं मौजूद हूँ सोनीपत। जी हाँ, सोनीपत में ताऊ देवीलाल पार्क में। जीटी रोड पर यह ताऊ देवीलाल पार्क है, नेशनल हाईवे पर। अगर आप दिल्ली से करनाल की तरफ जा रहे हैं तो बीच में ही ये पार्क है, सोनीपत के पास ताऊ देवीलाल पार्क। इस देवीलाल पार्क में हम क्यों हैं यहाँ पर? आप सोच रहे होंगे हम क्यों हैं और यहाँ पर क्या खास है? यहाँ पर रखा हुआ है एक खूनी पत्थर। जी हाँ, देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए एक बार पास चल के। ये खूनी पत्थर जो इस समय आपको इसका मैं इसको खूनी पत्थर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका कलर देखिए। इसका कलर आपको लाल निशान इस पे नज़र आएँगे। ये लाल निशान प्राकृतिक नहीं है। ये प्राकृतिक नहीं है। इस ये जब ये बना था तो ये ऐसा नहीं था, ये लाल रंग का नहीं था। ये लाल रंग का हुआ क्योंकि इससे रिलेटेड है एक स्टोरी। 1857 की क्रांति, जी हाँ, 1857 की क्रांति और अंग्रेजी सरकार के वो जुल्म इस पत्थर पर आज भी सबूत के तौर पे देखे जा सकते हैं, जो लाल रंग में है। ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। ये 1000 किलो वजनी पत्थर कभी कोहलुओं की तरह यूज होता था। इसको कोहलू पत्थर भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय एक गांव था लिबासपुर। वहां के उद्यमी राम, जी हाँ, वो उद्यमी राम एक वीर साहसी पुरुष के तौर पर, एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साथियों सहित एक वीर योद्धाओं का संगठन बना रखा था, जो अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ते थे, उनको चुन-चुन कर मौत के घाट उतारते थे। 1857 की क्रांति के समय जब अंग्रेज दिल्ली से भागकर पानीपत की तरफ जा रहे होते थे, तो वीर उद्यमी राम के वो 22 साथी मिलकर उन अंग्रेजों को पकड़ते थे और मारते थे और उनको झाड़ियों के हवाले कर दिया जाता था। जी हाँ, यही कहानी थी उस वीर उद्यमी राम की, साहसों की। जब ये वीर गाथा चली हुई थी 1857 क्रांति में, उस समय अनेकों अंग्रेजी अफसरों को इस वीर उद्यमी राम और उनके साथियों ने मौत के घाट उतारा, अपना योगदान दिया देश की आज़ादी में, देश की क्रांति में। लेकिन जब एक दिन उद्यमी राम और उनके साथी इसी प्रकार अपना कार्य कर रहे थे, एक अंग्रेजी अफसर को उन्होंने आता देखा और उस पर धावा बोल दिया। उस अंग्रेजी अफसर को तो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उनके साथ एक महिला थी। जैसे कि अपनी भारतीय संस्कृति में वीर उद्यमी राम ने एक महिला पर हाथ उठाना या उसको मारना उचित नहीं समझा। उन्होंने उस महिला को वहाँ से सही सलामत लिया और पास के ही गाँव में एक महिला के पास उसको देखभाल के लिए छोड़ दिया। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक अंग्रेज महिला पर इतनी बड़ी दया करना ही उनके मौत का कारण बना। जी हाँ, उस अंग्रेज महिला ने मुखबिरी करी और उसके बाद अंग्रेजी अफसरों ने पूरे लिबासपुर गांव पर धावा बोल दिया। उस गांव को बुरी तरह लूटा गया। उ- उद्यमी राम के साथियों के और उनके माँ बाप को, गांव के बच्चे बूढ़ों को इस तरह यातनाएं दी गई कि उद्यमी राम को सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहाँ भी अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेजी सरकार है, उनके जुल्म खत्म नहीं हुए। इस पत्थर को आप देखिए। इसी पत्थर से उनके 22 साथी और गांव के अन्य नौजवानों को इसी तरह के 4 पत्थरों से, जी, इसी तरह के 4 पत्थरों से उनके साथियों को जमीन पर लेटाकर इस पत्थर को बैल के माध्यम से, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, इसकी सहायता से एक लकड़ी की या लोहे की रोड लगाकर, रस्सियों से बांधकर, बैलों से चलवाकर और उनके साथियों को इसके आगे लेटाकर उनके ऊपर यह चढ़ा दिया गया। सोच के देखिए कितनी कितनी ही भयावह वो दृश्य होगा जब इस 1000 किलोग्राम वजनी पत्थर के नीचे किसी इंसान को दे दिया जाए। उनकी हड्डियों के चूरे बन गए, मांस के लोथड़े बन गए। इतना भयावह था वो दृश्य। इस तरह के 4 पत्थर मौजूद थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही पत्थर ये है, यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क में रखा हुआ है ये पत्थर। और इसी के पास एक यहाँ पर सूचना पट भी बना हुआ है, जिसमें
ये सारी कहानी लिखी हुई है वीर योद्धाओं की। लेकिन विडंबना देखिए, सरकारें बदली, अंग्रेज यहाँ से चले गए, हमारे देश को आज़ादी मिली। उस आज़ादी के 150 साल बाद आज भी वीर उद्यमी राम को किस तरह याद किया जा रहा है? क्या उनके नाम से कोई उस गाँव का कोई ना द्वार बनाया गया, ना ही हमारी किताबों में उनका ज़िक्र हुआ। हरियाणा को और हमारे देश को इतने बड़े वीर सेनानी किस तरह खोने पड़े? अंग्रेजों ने उद्यमी राम को और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। उनके साथियों को तो इस तरह के पत्थरों के नीचे कुचल कर मार दिया गया, लेकिन उद्यमी राम पर जुल्म अंग्रेजी सरकार के खत्म नहीं हुए। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उद्यमी राम को पास ही के सरकारी गेस्ट हाउस के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास उनके हाथों पर कीले, लोहे की कीलें गाड़ी गई। जी हाँ, उनके हाथों पर लोहे की कीलें गाड़ी गई, उनकी पत्नी के हाथों पर लोहे की कीलें गाड़ी गई और उनको इसी तरह रख दिया गया, तड़पाया गया, उनको खाने को नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती इस इतना भी अत्याचार खत्म नहीं था कि ज़बरदस्ती उनके मुँह में पेशाब डाला गया और लगभग कई दिनों तक वो इस तरह ही भूखे-प्यासे वहाँ अंग्रेजी जुल्मों को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इस तरह भारत देश ने एक वीर, एक योद्धा, एक क्रांतिकारी अपने देश से खो दिया। जी हाँ, और उसी की एक निशानी, उस समय की वीर योद्धाओं की ये निशानी के तौर पे ये पत्थर इस समय यहाँ पर रखा गया। देखिए इसमें कुछ दरारें भी आ गए हैं, जिनको फिक्स भी किया गया है मसाला लगाकर इस पत्थर को। इस पत्थर को देखिए आप, मैं ध्यान से, यहाँ के लोगों का मानना है, ये देखिए आप, यहाँ से आपको ये लाल रंग की कुछ पट्टियाँ दिखाई देगी। यहाँ के लोगों का मानना है जब बारिश आती है, तो इस पत्थर से लाल रंग का पानी या उन वीरों का खून आज भी बहता है, आज भी वो लाल रंग के रूप में रिसता है। देखिए किस तरह इस पत्थर ने कितने ही सैकड़ों लोगों का खून पिया है इस पत्थर ने। उसकी निशानी आज भी यहाँ मौजूद है। देखिए लाल रंग, ये प्राकृतिक तौर पे लाल नहीं, यहाँ के लोगों का यही मानना है। देखिए किस तरीके से इसमें निशान आपको नज़र आएँगे, ये लाल रंग के, जैसे कोई द्रव बहता है, उसी तरीके के निशान इसमें आज भी लगे हुए हैं। और इसको आप भी आकर देख सकते हैं, ताऊ देवीलाल पार्क सोनीपत में जीटी रोड पर ही स्थित है। आज भी ये वहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है देखिए। और हम आपको इसके सूचना पट पर लेके चलेंगे, जहाँ पर इसी के बारे में थोड़ी सूचना दी गई है। आइए, थोड़ी दूर पे है वो, चलते हैं उधर। हालाँकि देखिए, इतनी बड़े स्वतंत्रता सेनानी, उनका किस तरह सम्मान, कितनी उन्होंने हमारे लिए योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन आज की मौजूदा सरकारों ने उनको क्या दिया? देखिए, जो ये एक सूचना पट भी बना हुआ है, उसका भी हाल कितना बुरा है। इस समय देख सकते हैं आप, चारों तरफ से उखड़ गई है, जो टाइलें लगी थी, वो गिर चुकी है और केवल ये सूचना पट ही बचा है। देखिए, वीर उद्यमी राम का इतिहास, जिला सोनीपत जीटी रोड के नज़दीकी लिबासपुर ग्राम है। उद्यमी राम नाम का वीर युवक 1857 की क्रांति के समय यही निवास करता था। उद्यमी राम ने 22 वीर योद्धाओं का एक संगठन बना रखा था, जो अंग्रेज दिल्ली से भागकर गुजरते थे, जो पानीपत के लिए जाते थे। उद्यमी राम व उनके साथी उन्हें चुन-चुन कर मारते थे। एक दिन एक अंग्रेज अपनी पत्नी सहित वहाँ से गुजर रहा था, जो पानीपत जा रहा था। उद्यमी राम ने उन्हें पकड़ लिया तथा अंग्रेज को तो मार डाला, किंतु वही अपने भारतीय संस्कृति, औरत पर हाथ नहीं उठाया, उनकी पत्नी को छोड़ दिया। भालगढ़ में रहने वाली एक ब्राह्मणी, जी, एक औरत के पास उस अंग्रेजी महिलाओं को देखभाल के लिए छोड़ दिया गया, उनको सौंप दिया गया। लेकिन वो अंग्रेजी महिला, उस ब्राह्मणी को उस अंग्रेजी महिला ने वचन दिया या झूठ बोला, उनको कैसे भी बहलाया या फुसलाया कि मैं अंग्रेजी सरकार से तुम्हें इनाम दिला दूंगी और मुझे पानीपत स्थित सरकारी, जो अंग्रेजी उस समय एक कैंप था, उसमें पहुंचा दिया जाए। तो उस महिला ने उन्हें पहुंचा दिया उस अंग्रेजी कैंप में, जो पानीपत में था। लेकिन क्रांति समाप्त हुई और जो अंग्रेजी सेना थी वो लिबासपुर ग्राम में पहुंची। उद्यमी राम, जस राम, राम जस, सहज राम आदि वीर वीरतापूर्वक उस सेना से लड़े, अंग्रेजी सेना से वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन पराजित हुए, क्योंकि अंग्रेजी सेना ने
जो ग्राम के बच्चे, बूढ़े सभी थे, उन पे अनेकों अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिस कारण उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा और वो हार गए थे। जहाँ उनके साथी को तो सड़क पर लेटाकर इन भारी कोहलुओं के नीचे डालकर कुचल दिया गया। आज भी उन कोहलुओं में से एक कोल्हू जो हमने आपको दिखाया, वो इस ताऊ देवीलाल पार्क में सोनीपत के रखा हुआ है यहाँ पर। वीर युद्ध वीर उद्यमीराम को वहीं पर एक वृक्ष था पीपल का, उस पर बांधकर हाथों में लोहे की कीलें गाड़ी गई। जी हाँ, देख कितना बड़ा अत्याचार उनके ऊपर किया गया। उन्हें भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, उन पर अनगिनत अत्याचार किए गए, जबरदस्ती मुंह में पेशाब भी डाला गया। सॉरी, 35 दिनों तक, देखिए 35 दिनों तक वो क्रांतिकारी वीर सपूत इसी प्रकार बंधा हुआ तथा अपनी पत्नी सहित वहां पर बंधा हुआ तड़पता रहा और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उद्यमी राम शहीद होकर भी अपने ग्राम, हरियाणा प्रांत और अपने देश का नाम अमर कर गया। उनके शव को भी देखिए, अंग्रेजी जो उस समय अंग्रेज थे, उन्होंने उनके शव तक को नहीं बख्शा, उनके टुकड़े कर दिए गए और उनको पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया, ताकि उनके घर वालों के हाथ ना शव लगे और वो उनका अंतिम संस्कार भी ना कर पाए। भारत भूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा आज भी अनुकरणीय है। देखिए, सोच के देखिए, आज के समय जब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, जब हमारा देश 150 साल हो गया हमारा देश आजाद हुए, आज के समय उन जैसे वीर का सम्मान किस प्रकार हुआ आपने देखा। ये उनके सम्मान में रखा हुआ है। उस सूचना पट को भी ना हमारी किताबों में आज तक उनका नाम है, और वो सूचना पट भी किस प्रकार पड़ा हुआ, क्या सरकारें कर रही है इस समय, जो इतने बड़े वीर योद्धाओं का इतनी अमर ये कहानी जो हमने आपको सुनाई, कितनी हम उस गांव में भी चलेंगे, हो सकता है हम उस गांव में जाने की कोशिश करेंगे, वहां के लोगों को से भी बात करेंगे, जो लिबासपुर गांव है वहां जाएंगे, उनके लोगों से बात करेंगे, उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी सुनेंगे, उस गांव का भी हाल आपको दिखाएंगे। जो गांव 1857 की क्रांति में हरियाणा प्रांत में नंबर 1 था अंग्रेजी सेना से लड़ने के लिए, वहां के वीर सपूत अपने प्राणों तक की आहुति देने को तैयार थे इस अंग्रेजी सेना के खिलाफ। उस गांव को क्या मिला है सरकार से आज 150 साल के बाद, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यह पत्थर यहाँ पर मौजूद था, यह पत्थर हमने आपको दिखाया। इस पत्थर को गौर से देखिए, इसी पत्थर को अनेकों वीर इस पत्थर के नीचे कुचल दिए गए थे, और यहाँ के लोकल लोगों की ये कहानी है। यह कहना है कि जब भी बारिश आती है, बरसात आती है, इससे लाल रक्त निकलता है या लाल रंग का भी निकलता है। तो यहाँ तो पार्क में थे हम, इसके बाद हम चलेंगे इस लिबासपुर गांव में। जी हाँ, और आप जुड़े रहिएगा और हमें देखते रहिएगा, ऐसी जो अछूती रह गई, ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी, ऐसी ऐसी सी हम आपको स्टोरियां आगे भी दिखाएंगे। हमारा कोशिश रहेगी हमारी आपको उस इतिहास से जोड़ने की, जो किताबों में कहीं ना कहीं पीछे रखा गया, इन सरकारों ने उन्हें पीछे रखा, या वो उस तरीके से हमें नहीं बताया गया, उस तरीके से हमारे आगे नहीं आ पाया, वो इतिहास हम आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।